सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिकों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एसएससी में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो आने वाले यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी जनरल पेपर के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। इसलिए इस क्लास को बीच में ही छोड़ने की गलती बिल्कुल भी न करें। अगर आपको हमारे ये प्रैक्टिस वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो हम क्लास शुरू करते हैं। कि यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत वो भारत के उच्चतम न्यायालय के पास जा सकता है। क्या? यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह आर्टिकल 32 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। उत्प्रेक्षण निषेधबंदी प्रत्यक्षीकरण में से कौन से अध्यादेश किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किए जा सकते हैं? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। निषेधबंदी प्रत्यक्षीकरण में से कौन सा अध्यादेश किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यह है जब रिट जारी की जाती है, जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से बंदी बना लिया जाता है तो उसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के अलावा भी सम्मिलित हैं। तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के अलावा भी कौन कौन से अधिकार शामिल हैं? तो वह है स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार और पानी का अधिकार इसमें और शामिल हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह उच्च न्यायालय जा सकता है? किसके? अनुच्छेद 226 के तहत। किसके? यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है। अगर अनुच्छेद 32 के तहत वह उच्चतम न्यायालय जा सकता है। वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जगह जा सकता है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित हैं? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, जो कि अमेरिका से लिए गए हैं। पहले जो मौलिक अधिकार थे वो 7 मौलिक अधिकार माने जाते थे, लेकिन अब उसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार शामिल हैं।
किसी मौलिक अधिकार के तहत कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। तो किस मौलिक अधिकार के तहत कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं? वह है समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 जो है वो समानता का अधिकार है। इसमें कानून की नज़र में सभी लोग क्या हैं? समान माने जाते हैं। नागरिक कौन कौन से मौलिक अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है जब उसे लगता है कि राज्य के द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? तो वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मौलिक अधिकारों नागरिक संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रयोग करके जब उसे लगता है कि राज्य के द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है, तो अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रयोग कर सकता है। भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा भी कहा जाता है? तो वह कहा जाता है मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान का भाग 4A मूल कर्तव्यों के बारे में उल्लेख करता है। किसका? भारतीय 4A जो है वह मूल कर्तव्यों के बारे में उल्लेख करता है। मूल कर्तव्य जो हैं वो रूस से लिए गए हैं। पहले मूल कर्तव्य 10 माने जाते थे, वर्तमान में अब इनकी संख्या 11 हो गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? तो यह अनुच्छेद 15 के तहत किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव है वो नहीं किया जा सकता है। जीवन का संरक्षण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 में जीवन के संरक्षण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? वह जो है अनुच्छेद 21 में दिया गया है। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो भारतीय संविधान में जो उल्लेखित मौलिक कर्तव्य हैं वो सभी नागरिकों के लिए हैं। मौलिक कर्तव्य जो हैं वो रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भाग 4A में किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से? तो यह जो हैं अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार जो पहले 7 थे जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, अब वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है?
तो किस अधिकार से? अधिकार परीक्षा जो शब्द का अर्थ है किस अधिकार से है। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है? तो यह है समानता के अधिकार के तहत छुआछूत की जो समाप्ति को शामिल किया गया है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा संदर्भित किया गया है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय व आत्मा संदर्भित गया है। तो अंबेडकर जी के द्वारा जो है अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय व आत्मा कहा गया है, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा हृदय व आत्मा कहा जाता है। तो कभी इस तरह का प्रश्न भी आ जाता है, अगर उसमें प्रस्तावना आती है तो प्रस्तावना रखना, अगर अंबेडकर जी के द्वारा पूछा जाता है तो अनुच्छेद 32 को ही टिक करना। कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? तो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन। किसमें? संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता जो है मौलिक अधिकारों में परिवर्तन है। शिक्षा का अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो यह अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार की जो है व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान के तहत भाग 4 में कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं? तो भारतीय संविधान के तहत भाग 4A में 11 मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट किया गया है, जो कि पहले 10 थे, वर्तमान में अब यह 11 हो गए हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है? तो भारतीय संविधान का भाग 3 जो है नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। यह मौलिक अधिकार जो हैं अमेरिका से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आदेश जारी किए जा सकते हैं? तो भारतीय संविधान में जो हैं 5 प्रकार के जो आदेश हैं वह जारी किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान के किस लेख में संवैधानिक उपाय करने का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपाय करने का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान किस लेख में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध जो है वो अधिकार की बात कही गई है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या दी गई है? तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या दी गई है? तो वह अनुच्छेद 21 में। किसमें? अनुच्छेद 21 में दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या
दी गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंतराल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है? तो यह अनुच्छेद 22 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए प्रतिदेश जारी करती है। क्या? जब कोई निचली अदालत जो है अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की जो अदालत हैं, मतलब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, उसे ऐसा करने से रोकते हैं, प्रतिदेश जारी करती है। उत्प्रेषण या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? तो प्रमाणित करना या जानकारी देना है। उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से जो अभिप्राय है वो प्रमाणित करना या जानकारी देना है। मौलिक अधिकारों के निलंबन का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया? मौलिक अधिकारों के जो निलंबन का सिद्धांत है वो भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया? तो यह जर्मनी के सिद्धांत से लिया गया है। कहाँ से? यह जो है जर्मनी से लिए गए हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है? यह जो है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 24 जो है वो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। किससे है? अनुच्छेद 24 जो है कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध जो है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग के द्वारा प्रदत्त है कि अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता किससे संबंधित है? तो वह भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित मानी जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31A संपदा के अधिग्रहण के लिए कानून, उपलब्ध कानून संरक्षण आदि किससे संबंधित है? तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित मानी जाती हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 भी कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है? तो यह भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C निश्चित निर्देशक सिद्धांत को प्रभावी करने के कानूनों का संरक्षण किससे संबंधित है? तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है। किसका? हमारे देश में जो शिक्षा का अधिकार है वो एक मूलभूत अधिकार माना जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो वह है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो वह है अनुच्छेद 14 है। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। समता का हक, धार्मिक आज़ादी, संवैधानिक हक तथा सभी को शिक्षा के हक में भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है? तो सभी को शिक्षा के हक की गारंटी नहीं देता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह प्रैक्टिस अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और निरंतर डेली प्रैक्टिस करने के लिए शाम को 8 बजे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी है या बुरी लगी है यह हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।